पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। ये बताया है हमारे केकेआर की टीम ने। और मिचेल स्टार्क भैया कम से कम 25 करोड़ रुपए के मालिक। एक डेढ़ महीने का क्रिकेट आपको खेलना है, उसके लिए आपको 25 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम सब जो गेम को चाहने वाले हैं उन सभी के लिए भी एक बड़ी बात है कि यार हमारा गेम किस लेवल पे जा रहा है दिन ब दिन। और हेड्स ऑफ टू मिचेल स्टार्क, इनको तो हम सही सलामत रख देते हैं साइड लेकिन में थोड़ा। सौरभ, ठीक है मैं मानता हूँ 25 करोड़ गेम बहुत अलग लेवल पे चला गई, बट 8 साल बाद आईपीएल खेलेंगे। तो अगर 8 साल बाद आईपीएल के लिए 25 करोड़, अब सोचिए 8 साल नहीं खेले, अगर ये खेल लेते तो कितना पैसा, 25, कम से कम 10-12 करोड़ तो हर सीजन के कमाते ही कमाते, तो एवरेज 10-12 करोड़ में होता। बट दे रहा है दूसरा मिचेल स्टार्क के लिए तो काफी एक बड़ा दिन रहा उस दिन। और 25 करोड़ बहुत छोटी रकम नहीं होती है, मतलब बहुत बड़ी रकम है। और आईपीएल का जो जलवा है और लेवल है वो बहुत अलग जाने वाला है 2024 में। बहुत 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 अलग जाने वाला है। और सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं द स्पोर्ट्स लैब पे। और हमने कोई अभी तक आपको टॉपिक बताया नहीं है, पर आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। ऑक्शन के ऊपर बात करने वाला। ऑक्शन हो चुका है, अब टीम कैसी बनेगी, क्या बनेगी, ये इन्हीं खिलाड़ियों में से बनेगी जो टीम्स ने चूज कर लिया ऑलरेडी। इक्का दुक्का कोई अगर ट्रांसफर होता है तो वो अलग बात है। बाकी ऑक्शन हुआ 19 तारीख को दुबई के अंदर। मैं वहां मौजूद था, अंकित भाई को भी आना था पर किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। बट क्या खूब समय वहां पे सजा था दुबई में। और माला माल बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं, ना सिर्फ मिचेल स्टार्क, ये तो हाईएस्ट एवर बने आज तक के इतिहास में। बट बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सारा पैसा मिला है उस दिन। बात करेंगे हर एक टीम के ऊपर। और आज जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नन अदर देन, हमने सोचा कि जिस टीम ने सबसे बड़ा बाई किया उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केकेआर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के भी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी टीम लगभग एक स्क्रैच से ही बनाई। और कप्तान भी शायद नए हो सकते हैं वहाँ पे भी, तो उन्होंने भी बहुत पैसा बहाया था उस दिन। तो देखते हैं कि कितना काम में लगा है वो पैसा और क्या कुछ होने वाला है। तो एनालिसिस करेंगे हर एक टीम के ऊपर। मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित भाई। और काफी दिन हो गए अंकित भैया, दिल्ली में सबसे पहले तो ठंड कैसी है? और काफी दिन बहुत हो तेज गए ठंड, वीडियो बनाया नहीं अपन ने। नहीं नहीं बहुत तेज ठंड है। और ठंडी का मौसम अच्छा भी होता है, मतलब खाने पीने कपड़े पहनने का भी मजा अलग है। बट कमिंग बैक टू द ऑक्शन, मुझे लगा ये ऑक्शन बहुत ही इंडिविजुअली डायरेक्टेड ऑक्शन था। मतलब जी। सभी जो टीम्स थी उनके पास लिमिटेड पर्सेस थे और उनको पता था कि इंडिविजुअली क्या पिक करना है। कुछ एक टीम्स में अच्छे बाय भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े स्मार्ट बाय भी है। अगर मैं बात करूं केकेआर की, क्योंकि अब केकेआर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बाय तो उन्होंने बहुत बड़ा किया, जो कि हमें पता ही है, मिचेल स्टार्क, जिसके हम बात मतलब बहुत कर पैसा चुके है हैं। तो बड़ी 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 बात बड़ी है। बहुत पैसे में खरीदा। और मुझे लगा बहुत ज्यादा फोकस उनका, उन्होंने लास्ट तक पैसा भी बचा के रखा। काफी सारी प्लेयर्स निकल भी गए थे, बट उन्होंने मतलब गौतम गंभीर का एक सोच थी वैंकी मैसूर और के साथ ये की। कितना बड़ा चेंज आया केकेआर के थिंक टैंक में, गौतम गंभीर का वहां पे होना। और अब जो ऐसा पिछले 3-4 साल से लग रहा था कि यार केकेआर टीम में वो दम नहीं लग रहा है, तो अब अचानक से एक मोमेंटम शिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, कुछ वैसा प्रतीत हो रहा है। गौतम गंभीर वहां पे बैठेंगे तो टेबल भी लेकिन स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन सौरभ, एक बाय 25 करोड़ का ऑलमोस्ट होता है और दूसरा बाय 2 करोड़ का है, जो उन्होंने मुजीबुर रहमान को लिया, तो एक और स्पिनर ऐड किया। आई थिंक गौतम गंभीर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो पहले भी वो जब केकेआर के कैप्टन थे तो स्पिन पे ही जाते थे। लखनऊ के जब मेंटर थे तो लखनऊ का विकेट भी टर्निंग विकेट बनवा दिया था। बट उन्होंने मुजीब को लिया। आई थिंक ऑल ओवर सुयश उनके पास ऑलरेडी है, वेस्ट इंडीज के लेजेंड स्पिनर उनके साथ हैं 10 साल से, तो वही अटैक उनका रहेगा। उनके पास वरुण चक्रवर्ती भी है, तो 4 स्पिनर्स उनके ऑलरेडी तुम देख रहे हो। तो वो केकेआर जो कोलकाता की विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली रहेगी। मिचेल स्टार्क को उन्होंने बहुत बड़ा बाय किया, बट एक उन्होंने शेरफोन रदरफोर्ड को भी लिया है, कोई मतलब अच्छे हिटर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के। बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल फोकस बहुत ज्यादा था। और केकेआर की ओवरऑल टीम भी, मतलब देखूं तो मैं इंडिविजुअली बट फोकस्ड अगेन लगी है। शर्फेन रदरफोर्ड को लिया है, बहुत सारे प्लेयर्स को वहां पे लिया। अगर मैं स्टार्टिंग से एक बार नाम बताऊं सारे प्लेयर्स के,
आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, केएस भरत 50 लाख में उनको लिया है एज़ विकेट कीपर बैकअप, और चेतन साकरिया को लिया है 50 लाख में। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिचेल स्टार्क के लिए केकेआर ने वहाँ पे सेव करके रखा, और शायद सोच के ही आए थे कि इनको तो लेना ही है, तो अंत में कामयाब भी हुए। अंकुरिश रघुवंशी 20 लाख, रमनदीप सिंह 20 लाख, शर्फेन रदरफोर्ड 1.5 करोड़, मनीष पांडे 50 लाख रुपए में। वो केकेआर का जो पुराना प्यार था मनीष पांडे के लिए, वो गौतम गंभीर के आने से शायद वापस वैसा ही हो, बट तब मनीष पांडे एक अलग बल्लेबाज हुआ करते थे, अब मनीष आई पांडे थिंक एक अलग लखनऊ में भी गए थे वो, लखनऊ में भी खेले जी, थे। जी। तो गौतम गंभीर का जो प्यार है मनीष पांडे के लिए, तो वो कंटिन्यूअसली थोड़ा चल रहा है वहाँ पे, बट केकेआर अगेन वही चाहेगा, कोलकाता के अगर फैंस है तो वो यही चाहेंगे कि यार जैसा परफॉर्मेंस वो देते थे अंडर गौतम्स कैप्टनसी, अगर वैसा परफॉर्मेंस यहाँ भी आ जाए उनसे, तो चार चांद लग जाएंगे। बट कमिंग बैक, मुजीबुर रहमान जैसा आपने बताया 2 करोड़ में उनको लिया गया। गस एटकिंसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, 140-45 की गति है उनके पास भी, उनको लिया है बेस प्राइस में 1 करोड़ में, और साकिब हुसैन को लिया है 20 लाख रुपए में। तो ये कुछ 22 थे केकेआर के, और अगर टीम अगर मैं पूरी बताऊं आपको, तो नीतीश राणा उनके पास, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सुनील नारायण, सुयश शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, केएस भरत, जो अभी इंक्लूजन हुआ है इनका, वो सभी अब हो गए हैं। तो टोटल स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ है, 23 प्लेयर्स इनके पास हैं, और गौतम गंभीर फिर से केकेआर के पास जुड़ चुके हैं, जैसा हम बार-बार बोल रहे हैं। और अंकित भाई, जो मैं ये पढ़ भी रहा हूँ ना नाम, तो एक जो वाव वाला फैक्टर है ना, वो नहीं आ रहा है इस टीम को पढ़ के। देखो इसके अंदर क्या है, जहां तक मुझे जो स्ट्रेटेजी वो बनाने की कोशिश है वो ये लगे कि मिचेल स्टार्क मतलब ही इज द स्पिरिट ऑफ द बॉलर, क्योंकि और कोई बड़ा नाम है नहीं। चेतन सकारिया को लेके गए हैं वो लोग, और काफी रमनदीप सिंह भी मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें एक नाम है, जो भी फास्ट बॉलिंग हुँ, कराते हैं। तो कोई हुँ। कोई बहुत बड़ा फास्ट बॉलर इनके पास है नहीं। तो ये 4 स्पिनर के साथ जाने वाले हैं। हाँ, तो 4 एग्ज़ैक्टली स्पिनर्स अब को यही आप, स्थिति है कि जब हाँ, मिचेल स्टार्क बॉल हाथ में लेके दौड़ेंगे नई बॉल ईडन गार्डन्स में, तो अगर वो अपने आस-पास देखेंगे कि यार दूसरा ओवर कौन कर रहा है नई बॉल से, तो शायद एक ज़मीन-आसमान का फ़र्क उनको नज़र आएगा। फर्क होगा। और सौरभ एक चीज़ और, मिचेल स्टार्क पे इतना बैन करना भी मुझे नहीं लगता कि इतना सही है, क्योंकि देखिए वो भी एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, और एक आपके स्पिरिट इतना ज़्यादा 15-16 मैच खेलना, वो इतना मुश्किल है। अब उनको खेलना पड़ेगा क्योंकि 25 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं, तो वो खेलेंगे तो सही। लेकिन बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत चैलेंजिंग होगा केकेआर के लिए। लेकिन हाँ, वो अपने गढ़ में, गौतम की यही कोशिश रहेगी कि अपने गढ़ में ज्यादा से ज्यादा मैच जीते वो। और हाँ, अगर मैं उनके जी। ओवरसीज की बात करूं तो गुरबाज एक अच्छे, मतलब 2-3 साल से अब केकेआर के साथ है, तो थोड़ा उनसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहेगी गुरबाज को भी इसमें। जेसन रॉय को भी लेके आए, बट अगेन स्पिनर पे वो भी हमने देखा है, इंडियन कंडीशन स्पिनर्स को लेके जेसन रॉय भी इतने कॉन्फिडेंट दिखते नहीं है। और आई थिंक रिंकू विल बी द मेन मैन। रिंकू जो उनके मिडिल ऑर्डर में रहेंगे। वेंकटेश अय्यर ने पैचेस में परफॉर्मेंस दी है, इंडियन टीम में आ गए थे पिछले साल भी, एक अच्छी 100 बनाई थी मुझे याद है। बट पैचेस परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी उनके खेल में भी नहीं है। नीतीश राणा अगेन नॉट ऑन हिज पीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके कप्तान कैसा परफॉर्म करते हैं। श्रेयस अय्यर वापस आएंगे, तो श्रेयस अय्यर की भी मैं अगर मैं हुँ, बात करूं तो आप जो आई नाम थिंक ले वो रहे हैं अच्छा आप जो खेलेंगे। नाम जी, आप जो नाम ले रहे हैं, मुझे अगेन अगर लो पे मतलब लो पेस या स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, तो ये बल्लेबाजी शायद थोड़ा-सा मैं इसको एडवांटेज दूँ, क्योंकि ये सारे इंडियन बैटर्स, नीतीश राणा का आपने नाम लिया, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज, अगेन एशियन बैट्समैन, तो रिंकू सिंह भी वहाँ पे है, तो काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो जो कोलकाता की जो टिपिकल पिच थी, जो हमें देखने को मिली थी पिछले साल आईपीएल में, अगर आपको याद हो। पिछले जो 1-2 मैचेस लास्ट के बचे थे ईडन गार्डन्स में, और उसके बाद से जो जो पहले ईडन गार्डन्स की पिच थी, वैसी ही पिच देखने को मिली थी, जहाँ पे स्पिन को फ़ेवर होता है। तो बैक ऑफ द माइंड क्या गौतम गंभीर के ये भी था कि यार शायद अब फिर से वो ईडन गार्डन्स की पिच अपना मैजिक दिखा रही है, तो एक और जो मतलब मिस्ट्री स्पिनर है मुजीबुर रहमान एक तरीके से, उनको भी ऐड किया। सुनील नारायण पहले से हैं, श्रेयस पहले से हैं, वरुण चक्रवर्ती पहले से हैं। मुझे लगा काफी सारी पिक्स जस्ट टू हैव द पिक्स थी, क्योंकि कुछ ऑप्शन बचे नहीं थे। केकेआर ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था।
आई थिंक ऑक्शन में अगर पूरा अगर मतलब इनका अगर ऑक्शन के बारे में मैं पूरा बोलूं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे और कुछ बचा नहीं था। एक स्टार के अलावा इनके पास कुछ कोई इनका बड़ा पिक तो था हुँ, नहीं। और जी। जो इन्होंने छोड़े खिलाड़ी उसमें भी ये आई थिंक एक दो खिलाड़ी को रिटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हाँ, कह रही आंद्रे रसल का भी फिटनेस इशू है और मुझे लगता है वो अपनी पीक मिस कर चुके हैं। आई नो वो एक आधा मैच जरूर जीत सकते हैं अपने ऊपर, बट ओवरऑल टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखी। और देखिए पूरा स्प्रिंट फ्रेंडली टैग बनाना भी सही नहीं होगा इनको, क्योंकि दूसरी हुँ। टीम्स के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं तो ये खुद भी फंस सकते हैं। जी, और हम भी अगर वहाँ बैठे थे कोका कोला अरीना में, तो हम भी ये सोच रहे थे कि यार ये 2-3 टीम्स कर क्या रही है, केकेआर, आरसीबी, जीटी, मतलब प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनसोल्ड हो रहे हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स। पर शायद एक फिक्स करके ही आए थे कि यार हमें मिचेल स्टार्क के पीछे ही भागना है। तो वो 25-30 करोड़ का पर्स, आपको याद होगा कि 2 टीम के पास 30-30 करोड़ रुपए थे, जब मिचेल स्टार्क का नाम आया था, जीटी वही और तो मैं वो बोल रहा हूँ, बहुत इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच वाली परफॉर्मेंस मुझे दिखी वहां पे उस दिन। और जीटी की भी बात करूं, मुझे पंजाब के भी थोड़े अजीब पिक्स लगे। हुँ। वो भी बाद में, अगर जीटी की बात करो तो विक्रम सोलंकी तो बिल्कुल हताश हो गए थे। एक बार उनका फोटो में बार बार देख रहा तो बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि जो भी पिक्स उनके पास आई है। और लास्ट में हाँ, हमने देखा बिल्कुल। पंजाब भी, हाँ बिल्कुल, पंजाब और भी। जीटी पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे यार कि ऑक्शन में किया क्या उन्होंने, क्योंकि 8 करोड़ का पर्स उनके पास अभी भी बाकी है, जो वो घर लेके आए हैं। पर उन्होंने मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया 24 करोड़ की बोली आई लगा के थिंक भी। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा इसलिए भी जीटी सेव करने में गया था क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन भी काफी अच्छा हुआ है उनका हार्दिक के जी। साथ। तो उनको बट थोड़े से अगर और पैसे आने थे तो बट अगर इसी चक्कर में। लॉजिकली मुझे एक रीज़न उसका समझ में आता है कि मिचेल स्टार्क को टेस्ट सीरीज़ खेलनी है आईपीएल आने से पहले, तो आपने जैसा स्टार्टिंग में आपने ही बोला कि इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो शायद वहाँ एक पे एक एक प्लेयर के बैक ऑफ ऊपर द आप माइंड। इतना फोकस नहीं कर सकते आईपीएल में, बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि। हाँ, बट बैक ऑफ द माइंड ये तो चलता ही है कि यार अगर 25-30 करोड़ में इसको दे रहा हूँ, और आईपीएल से पहले ही अगर टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, वहाँ कुछ इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए या आधा सीज़न भी मिस कर दे, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट 25-30 करोड़ देखिए रुपए। हमने ये देखा है सौरभ, लास्ट ईयर केएल राहुल के साथ ये हुआ, वो इंजर्ड थे, वो खेले, उसके बाद वो बीच सीजन चले गए। तो वो इंजरी लोग कैरी कर रहे हैं इसका मतलब। और बहुत सारी हुँ, इंजरीज हमने देखी, श्रेयस अय्यर को एक बड़ी इंजरी हुई है। तो और बुमराह के साथ भी हमने देखा है। तो ये वर्कलोड प्रेशर जो भी हो रहा है उसके हिसाब से इंजरीज भी हो रही है। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा केकेआर के लिए। ओवरऑल इनका, मेरे को मेन प्लेयर इनके श्रेयस अय्यर ही लग रहे हैं क्योंकि अच्छी फॉर्म में, इंडिया में अच्छा बैटिंग भी करते हैं और फुटवर्क एब्सोल्युटली। भी अच्छा है उनका। तो मेरे को लग रहा है वो मेन फोकस रहेंगे। रिंकू सिंह एक बहुत बड़े प्लस है उनके लिए। तो मिडिल ऑर्डर काफी थोड़ा अच्छा है इनका, बट नीतीश राणा ऑल दी अदर प्लेयर जो उन्होंने लिए थोड़े चलिए इनकंसिस्टेंट। चलिए फिर एक काम करते हैं, 11-11 बना लेते हैं इसकी। अगर आप मिडल ऑर्डर ऐसे बता रहे हैं तो फिर बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगी, लोगों को भी, देखने वालों को भी। बट 11 एक-एक करके बनाते हैं। ओपनर्स आपकी तरफ से कौन? ओपनर अगर मैं लेके जाऊंगा तो मैं नीतीश राणा और गुरबाज से ओपन कराऊंगा, और वन डाउन में लेके आऊंगा जेसन रॉय को। वन डाउन जेसन रॉय, इसके पीछे क्या कारण हुआ? यार मैं नहीं चाहता दोनों ओवरसीज एक साथ ही चले जाएं आगे, क्योंकि एक जना पीछे रहना चाहिए। गुरबाज इज अ टिपिकल इंडियन ओपनर, थोड़ा वो केकेआर खेले ये भी है। ये मैं ये थोड़ा समझ सा, के परे है थोड़ा। मैं इसलिए जेसन रॉय को, क्योंकि वन डाउन वो साउथ इंग्लैंड के लिए भी खेले हुए हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं भी नहीं ओपन कराने में जेसन रॉय को। मेरे हिसाब से तो जेसन रॉय शायद फर्स्ट 11 में फीचर भी ना करें। मैं अगर ओपनर इनके बनाऊं तो रहमानुल्लाह, गुरबाज और वेंकटेश अय्यर से मैं शायद ओपन करवाऊं, और 3 नंबर हाँ, नीतीश राणा को वेंकटेश लेके अय्यर आऊं। से भी ओपन करा सकते हैं अपने, पिछले साल उन्होंने ओपन किया है। हुँ। तो वेंकटेश अय्यर से भी ओपन आप करा सकते हो, बट मैं जेसन रॉय को टीम में रखूंगा क्योंकि एक अच्छे हिटर बैट्समैन है। और गुरबाज तो 100% खेलेंगे ही खेलेंगे एज एन ओपनर मेरी टीम। हाँ, ठीक है, आपकी टीम है। नंबर 4 आपके हिसाब से कौन होगा नंबर 4? श्रेयस होना श्रेयस चाहिए। अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर हमारे दोनों की टीम में श्रेयस अय्यर। नंबर 5? रिंकू, नो डाउट रिंकू को खेलना चाहिए नंबर 5। रिंकू अगेन वही है कि अगर मैं रिंकू को नंबर 6 करूँ, नंबर 5 मुझे इस टीम में कोई दिखता नहीं है। कोई है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे कोई है ही नहीं। तो हाँ, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर 5 का मुझे कोई एक बीच में एक फिलर टाइप आप बैट्समैन दिख जाए कि नीतीश यार राणा को भी मेरी। नंबर 5 खिला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप
ओपन से करोगे तो नीतीश राणा को भी नंबर 5 आप खिला सकते हो। आई डोंट थिंक कि जेसन रॉय मेरी पहली 11 में बनेगी, क्योंकि नीचे मुझे फॉरेनर्स की ज़रूरत है इस टीम में। आप अगर क्योंकि चाहेंगे इसमें तो एक ऑप्शन आपको शर्फन रदरफोर्ड भी हो सकता है। नहीं, 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 नीचे की वो नीचे फॉरेन फॉरेन छठे स्पॉट सातवें अगेन, नंबर। फॉरेन। मेरे हिसाब से नंबर 5 फिर अगेन आपके साथ ही जाऊँगा मैं, रिंकू सिंह ही है, क्योंकि कोई भी मुझे एक फिलर टाइप भी बैट्समैन दिख नहीं रहा है, कि बेंच पे भी कोई नहीं दिख रहा है कि जो आके भाई एक जैसे जो बैटिंग बैटिंग को लंबा कर सके। जैसे हम मैं आरआर में आपकी बात टीम करते के हैं कि हिसाब से यार जाऊं तो अगर मैं ओपन करा रहा हूँ मैं ओपन करा रहा हूँ आपके जो ओपनर थे वेंकटेश अय्यर से अगर मैं ओपन कराता हूँ तो मैं ओपन कराऊंगा गुरबाज से। वन डाउन में आऊंगा जेसन रॉय के पास। टू डाउन आऊंगा मैं अय्यर के पास। फिफ्थ नंबर पे नीतीश राणा, 6 नंबर पे रिंकू सिंह और 7वें नंबर पे अगर मैं चाहूंगा तो आंद्रे रसल को भी डाल सकता हूँ। और फिर मिचेल साथ आएंगे ही आएंगे। हाँ, पर मेरे हिसाब से मेरी टीम में जो फर्स्ट 11 मेरा मेरा जो होगा उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 5 नंबर, अब अगेन रिंकू सिंह के साथ ही मैं जाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे कोई नाम ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है कि यार नंबर 5 में किसको लगाऊँ। आरआर जैसी टीम की भी हम बात करें तो एक फिलर टाइप बैट्समैन हम बोल देंगे कि यार रियान पराग हमारा चला जाएगा, या ध्रुव जुरैल चला जाएगा, या कोई भी मतलब वैसा बैट्समैन भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो मैं किसी का नाम डाल सकूँ ताकि मेरी बैटिंग थोड़ी लंबी दिखे। पर कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 5 मेरी टीम में रिंकू सिंह हो गए, आपकी टीम में भी शायद रिंकू सिंह ही नंबर 5 होंगे। नंबर 6 बताइए आप। ये ट्राई कर सकते हैं अनुकूल राय को भी। आई थिंक अनुकूल राय भी एक अच्छे 3-4 साल से हाँ, केकेआर बट के साथ। अगेन जी कर सकते हैं 14 मैचेस में, बट फर्स्ट 11 की अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले मैच में केकेआर जिस टीम के साथ। नंबर 6 अगर 5 नंबर पे आप इनको खिला रहे हो तो नंबर 6 आई थिंक आंद्रे रसल ही खेलने चाहिए। जी, नंबर 6 आंद्रे रसल मेरी टीम में भी है। बिल्कुल, क्योंकि तो उनके मेरे अलावा कोई अभी तक ऑप्शन दो हम। दो फॉरेनर्स हुए हैं मेरे, आपके 3 हुए हैं। मेरे तीनों और 7वें नंबर पे मैं मिचेल स्टार्क को खिला रहा हूँ। मैं 7 पे सुनील नारायण को खिला रहा हूँ, फिर 8 पे मिचेल स्टार्क को खिला रहा हूँ ताकि मेरी बैटिंग और लंबी हो जाए। बट सुनील नारायण को पिछली बार देखा हमने केकेआर ने कि उन्होंने थोड़ा सा केकेआर को मतलब सारे मैच नहीं खेले उन्होंने। और सुनील नारायण और इनमें से एक ही जना खेलेगा। क्योंकि अगर मैं बट आई और थिंक बॉलिंग। फर्स्ट 11 में अगर पहली 11 मुझे बनानी है, और कीपिंग इन माइंड की गंभीर भी वापस आ रहे हैं, तो शायद सुनील नारायण को ही वो की तरफ ही थोड़ा झुकाव हो उनका। हाँ, हो सकता है। और अनुकूल रॉय फिर मुझे लगता है नीचे खेलेंगे सुनील नारायण के। आपके नंबर 8 कौन, आप अनुकूल रॉय के साथ जाएंगे पहले मैच में? मैं अनुकूल रॉय के साथ ही जाऊंगा क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें। इसके अलावा आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो आप बताओ। मतलब मेरे हिसाब से अनुकूल रॉय मेरे इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, या रमनदीप भी हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब रमनदीप को दोनों में देखो से एक लाना को। ही पड़ेगा। क्योंकि स्टार के साथ रमनदीप या चेतन सकारिया ये दो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर आपको एक हाँ, को तो खिलाना ही क्योंकि पड़ेगा इनमें से। क्योंकि जो मेरी बैटिंग है उसमें से भी मैं 2-3 ओवर तो निकलवा ही दूंगा, हाँ, और मतलब एक 4 सूर्यश ओवर भी ही है। निकलवा दूंगा। हाँ, हाँ। तो शायद मैं एक्स्ट्रा बैटर खिलाने का सोचूं तो वहां थोड़ा फंस जाऊंगी। मनीष पांडे एक ऑप्शन जरूर है, मनीष पांडे शायद हाँ। मेरी मेरी पहली 11 में मनीष पांडे फीचर करेंगे, तो नंबर 5 या 4 में 4 अगेन श्रेयस अय्यर ही होंगे, बट 5 शायद मनीष पांडे के लिए बहुत नीचे का नंबर हो जाए। पर कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, मनीष पांडे स्लैश रमनदीप ही एक ऑप्शन है। हम्म। तो ये आप इम्पैक्ट पे रमनदीप को खिलाओगे, मनीष पांडे बैटिंग कराओगे और इम्पैक्ट के रूप में रमनदीप से बॉलिंग कराओगे। हाँ, हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। बट सौरभ, जब हम टीम देखते हैं एक तरीके से पूरी केकेआर की तो वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी मुझे लगता है मतलब कॉन्फिडेंस टीम थोड़ा। बन भी नहीं पा रही है, मतलब अभी तक तो 9 खिलाड़ी हुए हैं, फिर 10 मेरे हिसाब से। अगेन आप किसको खिलाओगे, अर्शित राणा को खिलाओगे, या वरुण चक्रवर्ती को खिलाओगे, या मैं वरुण चतुर्वेदी को ही खिलाऊंगा और सुरेश को फर्स्ट खिलाऊंगा फिर। 11? एक और पेस बॉलर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे एक थिंकिंग। नहीं नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मिचेल स्टार्क के साथ एक ही पेस बॉलर खेलने वाला है। चाहे रमनदीप खेलेंगे चाहे सकारिया खेलेंगे। सकारिया को मैं सेकंड विकेटर ही रखूंगा क्योंकि रमनदीप को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल का। क्योंकि तो रमनदीप को ही आप पकड़ लो। शायद आंद्रे रसल भी बॉलिंग करे, क्योंकि उनका जो अभी स्टेटमेंट आया रिसेंटली कि वो वर्ल्ड कप में
एक यूएफसी फाइटर की तरह दिखने वाले हैं, तो मतलब वो पूरा अपने को झोंकने वाले तो हैं। वर्ल्ड कप से तो पहले आईपीएल आईपीएल है, और में आईपीएल में पहले वो फिट हो जाए तो यूएफसी फाइटर लगेंगे, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप जस्ट बाद है आईपीएल के, तो इंजरीज तो तुम देखना लिस्ट कितनी लंबी होने वाली है वर्ल्ड कप में। वो तो है। तो अगेन आई थिंक एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती होंगे मेरे हिसाब से 10 नंबर पे, और 11 नंबर पे चेतन साकरिया को मैं खिलाऊंगा। तो मेरी टीम ये 11 ये है, और इम्पैक्ट प्लेयर रमनदीप स्लैश अनुकूल रॉय में से कोई भी आ सकता है। और ओवरऑल व्हाट्स स्क्वाड योर ठीक है, 11? मतलब मुझे नहीं लगता है आप चैंपियन स्क्वाड। एक बार स्टार्टिंग से आपकी 11 बता दीजिए, फिर एक बार मैं भी अपनी 11 बता। मेरे हिसाब से ओपन करेंगे क्या नाम है, वेंकटेश अय्यर और गुरबाज। मैं वन डाउन खिलाऊंगा अच्छा, जेसन तो रॉय आपने को। मेरा मेरा ओपनर आपने अपना ओपनर बना लिया है। हाँ, मेरे को लगा वो बेटर ऑप्शन है, तो वो हम्म, सही है। और फिर सेकंड डाउन अय्यर खेलेंगे खेलेंगे, कप्तान है वो। और मैं 5वें नंबर पे नीतीश राणा के साथ जाऊंगा, 6ठे नंबर पे मैं जाऊंगा रिंकू सिंह के साथ, 7वें नंबर पे मैं जाऊंगा आंद्रे रसल के साथ, 8वें नंबर पे मैं जाऊंगा मिचेल स्टार्क, और 9वें नंबर पे मैं जाऊंगा रमनदीप और सुयश, और एक ऑफ स्पिनर जो इंडियन ऑफ स्पिनर है चक्रवर्ती के साथ। तो ये मेरी 11 होगी। हम्म। तो मेरे 11 थोड़ी सी हटके होगी। मेरी 11 अगेन वेंकटेश अय्यर एंड रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनर्स। नंबर 3 पे शायद जैसे आपने नीतीश राणा नंबर 5 बोला, तो मुझे भी वो लालच आया कि यार नंबर 5 मनीष पांडे के लिए शायद बहुत नीचे हो सकता है। नीचे जरूर नीतीश राणा के लिए भी नीचे होगा, पर नीतीश राणा के पास कम से कम वो अटैकिंग गेम है। और देखिए वो तो कप्तान भी रहे पिछले साल, तो उनके साथ थोड़ी जानती ज्यादा हो जाएगी अगर आप बाहर कर दोगे डायरेक्ट। नहीं, बाहर तो नहीं। मैं 3 खिला रहा था पहले नीतीश राणा को, मैं शायद 5 खिलाऊंगा अब उनको। 3 मेरे श्रेयस अय्यर होंगे, 4 मेरे मनीष पांडे होंगे, 5 मेरे नीतीश राणा होंगे। तो एक जो कोर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, इंडियन मिडल ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, तो वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है केकेआर की। और फिर नंबर 6 रिंकू सिंह। तो एक दो तीन मतलब 3 4 5 6 बड़े स्ट्रांग इंडियन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है। नंबर 7 पे आंद्रे रसल, 8 पे सुनील नारायण, 9 पे मिचेल स्टार्क। तो बहुत लंबी बैटिंग। फिर मेरे इम्पैक्ट प्लेयर अगर और जरूरत पड़ती है तो फिर रमनदीप भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अ, तो फिर 10 पे अगेन वरुण चक्रवर्ती, और 11 चेतन साकरिया। ये मेरी टीम होगी। सुयश को आप टीम में नहीं रखोगे, लेग कम से स्पिनर कम को? पहली पहली 11 में तो नहीं रखूंगा, उसके बाद में भी। ओके। टीम तो थोड़ी मतलब ऐसा लगता नहीं आईपीएल जीत जाएगी, लेकिन यू नेवर नो इन दी आईपीएल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट हाँ, मतलब ओवरऑल बहुत 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 चीजों पे ज्यादा डिपेंड प्रेशर। करता है कि हाँ, हाँ मिचेल मतलब स्टार्क पे बहुत प्रेशर रहने वाला है। मिचेल स्टार्क पे तो बॉलिंग में तो रहने ही रहने वाला है, बट बैटिंग में भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। मनीष पांडे पे डिपेंड करता है कि उनकी फॉर्म क्या होती है। क्योंकि अगर आप मनीष पांडे को जैसे ही इस बैटिंग से बाहर निकालते हो, तो आपको पीछे ऑप्शन ही नजर ही नहीं आते। अगर आपको कल को अगर आप रिंकू सिंह इंजर्ड हो जाए, तो आपको तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो जाए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नंबर 3 में बैटिंग करने बट वाला। इनके पास एक फिर आपको फॉरेनर, रदरफोर्ड है, जो शेरफन रदरफोर्ड है, वो हाँ अच्छे वही, खेल फिर रहा है। आपको फॉरेनर ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, वही दिक्कत है। फिर आप वही है। किसको निकालोगे? आंड्रे रसेल को निकालोगे? किसको निकालो? और आंद्रे गुरबाज को रसल का बहुत निकालो? इंपॉर्टेंट ये रहेगा उनका किस तरीके से फॉर्म रहता है, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद ये आईपीएल के बाद जो बड़ा ऑप्शन हो रहा है उसके अंदर केकेआर कितना उन पे इस साल की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, केकेआर के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आपने जैसा पहले बोला रदरफोर्ड के बारे में, कि रदरफोर्ड एक ऑप्शन, पर रदरफोर्ड भी वो एक वाव वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, मतलब बहुत टीमों के पर पास, अच्छा हिट मार सकते हैं वो, बट वाव वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब बहुत टीमों के पास बट अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर रदरफोर्ड को मैं कंपेयर करूं रोमन पावेल से, तो मैं रोमन पावेल को ज्यादा नंबर दूंगा। अगर मैं कंपेयर करूं हेटमायर से, तो हेटमायर को ज्यादा नंबर दूंगा। मतलब रदरफोर्ड तो बिल्कुल नीचे कैटेगरी में आते हैं उसमें भी। हाँ, ये बात कह सकते हो आप। तो ये था तो हमारा ये केकेआर का। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ऑलमोस्ट 25 मिनट का बिल्कुल वीडियो बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा केकेआर का कच्चा चिट्ठा हमने प्रेजेंट किया है, जो हमें लगता है कि यार ये थोड़ी खामियां हमने उस पर डिस्कस किया है। और 11 हमारी अकल के हिसाब से हमने बेस्ट जो बनती है 11 वो बनाने की कोशिश की है। बाकी गौतम गंभीर अपना कैसा दिमाग लगाते हैं
वो तो तभी पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लेना। 10 पोस्ट लैब नाम से पेज आपको वहाँ भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सौरभ विद अंकित भाई, और आगे जय आपको और मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।